तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 830 प्रॉब्लम ए। तो इस प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि आपको n इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है, a1 a2 a3 सो ऑन an तक। अब इसका हमको पूरे इस एरे का जो इसका जीसीडी हमें बनाना है, पूरे एरे का हमें 1 बनाना है, ठीक है। और हमें एक ऑपरेशन बताया गया है कि ऑपरेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस a1 को अगर हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, और इस a1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं जीसीडी ऑफ a1 एंड 1, ठीक है। मतलब जीसीडी ऑफ आई एंड ai, ठीक है, हम ai को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ आई कॉमा ai से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, और हमें क्या बनाना है, पूरे का जीसीडी, पूरे एरे का, ताकि जीसीडी हमारे पास 1 आ जाए। और मिनिमम नंबर ऑफ हमें क्या बताना है, ऑपरेशन बताना है कि मिनिमम हमें मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा। और हर एक ऑपरेशन का कॉस्ट है कि अगर हम ith एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय हमारा कॉस्ट होगा a n माइनस आई प्लस 1, ठीक है। अगर बट इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि अगर n एरे है, ठीक है, तो पहले एलिमेंट का कॉस्ट n है, दूसरे एलिमेंट का n माइनस 1, तीसरे का n माइनस 2, ऐसे सो ऑन, पहले का एक कॉस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब कि आखिरी एलिमेंट का 1 कॉस्ट है, दूसरे सेकंड आखिरी का 2, इस तरह से n बढ़ते बढ़ते n हो जाएगा कॉस्ट। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें जीसीडी 1 बनाना है, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जीसीडी ऑफ आई और ai को हम ai में रिप्लेस कर सकते हैं जीसीडी ऑफ आई और ai। और हर ऑपरेशन अगर ith पे हम ऑपरेशन करेंगे तो n माइनस आई प्लस 1 हमारा क्या होगा, कॉस्ट होगा। मिनिमम हमें कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है वैसे, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच से इसको देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, जीसीडी की कुछ हम प्रॉपर्टी को देखेंगे पहले, ठीक है। जीसीडी अगर एक भी अगर पूरे एरे में, ठीक है, पूरा एरे हमारे पास है, अगर इसमें पूरे एरे में अगर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 1 सबके जीसीडी को क्या कर सकता है, 1 कर देगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ जीसीडी लेंगे, ठीक है, अब किसी के साथ भी लेंगे, जब हम इस ai के साथ जीसीडी लेंगे जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये पूरे एरे का जीसीडी क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इस केस में क्या हमारे पास आंसर क्या 0 होना चाहिए इसका कॉस्ट, क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब दूसरी केस ये कि अगर 1 नहीं है बट जीसीडी ही 1 है, ठीक है, जीसीडी एरे का 1 है, जैसे 2 3 7 ऐसा कोई एरे है, ठीक है। अब इसका जीसीडी अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका पहले से ही 1 है तो इसका मतलब ऑपरेशन कितने लगेंगे, 0, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, 0 ऑपरेशन, 0 कॉस्ट हमें पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से कि अगर एक भी मतलब अगर पूरे एरे का जीसीडी ऑलरेडी 1 है तो उस समय हमारा कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा। बट अगर एरे का जीसीडी जो है, जीसीडी जो भी है वो नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 1 है, अब उस केस में क्या होगा, कुछ कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब वो कॉस्ट हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अब कैसे मिनिमाइज करेंगे हम ये देखते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ छोटा सा ये है कि इस वाले ऑपरेशन में जैसे अगर a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है, और सो ऑन an है, तो इसका जीसीडी हमेशा 1 पॉसिबल है और उस पे n ऑपरेशन मैक्सिमम लगेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस एलिमेंट पे, ये एलिमेंट का i क्या है, 1 है, अगर मैं ai को अगर मैं जीसीडी ऑफ 1 कॉमा a1 से अगर रिप्लेस करूंगा तो जीसीडी ऑफ 1 कॉमा a1 हमें पता है कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। और अगर ये एक भी एलिमेंट को अगर हम 1 बना पा रहे हैं तो इसका मतलब पूरी जीसीडी 1 आना श्योर है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम आंसर की बात करें तो n ही होगा, मैक्स आंसर जो अपना आएगा 1n होगा। कब, जब हम इस पहले ही एलिमेंट पे हम जीसीडी परफॉर्म कर देंगे, ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर देंगे। और क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेशन परफॉर्म, पहले एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पे इसकी वैल्यू 1 बनने वाली है, क्योंकि जीसीडी ऑफ 1 कॉमा a1 की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो बट जीसीडी इसका 1 ही होने वाला है। और अगर इसको हम 1 बना दे रहे हैं पहले एलिमेंट को, तो यहाँ से जीसीडी जितना भी आएगा इस एरे से, अगर हम 1 से जीसीडी लेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसलिए मैक्सिमम अपना जो आंसर पॉसिबल है, मैक्स आंसर, वो कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, ठीक है, सॉरी n पॉसिबल, ठीक है। इस स्टेप पे परफॉर्म करेंगे 1 फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि अब एक जीसीडी का हम मतलब, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा यहां देखेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं शायद n पॉसिबल है, ये n मैक्सिमम है,
बट ऐसा भी हो सकता है कि इससे मिनिमम आंसर पॉसिबल हो, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेस्ट में पहला टेस्ट केस हमारा गलत हो गया था, ठीक है। पहले मैं इसको ऑब्जर्व थोड़ा लेट कर पाया। जैसे ये 150, 90, 180, 120 और ये हो गया 60, ये हो गया 30। अगर आप देखेंगे इसका जीसीडी आएगा 30 और ये 30 हमें पता है 1 के बराबर नहीं है, तो इसका कॉस्ट मतलब कुछ तो लगेगा। अब क्या करेंगे कि आप चेक करते जाएंगे कि जिसका जीसीडी किसी एरे को एक एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका किसके साथ ऑपरेशन करेंगे, इसका इंडेक्स के साथ, इसके 6 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो 5 आएगा इसका जीसीडी। इसका ऑपरेशन करेंगे हम 5 के साथ तो आएगा कितना, 5 आएगा। इसका ऑपरेशन हम 4 के साथ करेंगे 4 आएगा। इसका 3 के साथ करेंगे 3 आएगा। इसका इस तरह से 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा जीसीडी, ठीक है। तो अगर हम इसको हिसाब से देखेंगे तो पहला आंसर हमारे पता है कि पहला अगर 1 बनाना है तो हमको कितना हो गया इसका ऑपरेशन, तो n ऑपरेशन हो गया। अगर इस एलिमेंट पे हमने परफॉर्म कर दिया तो अपना आंसर जो है n हो गया, ठीक। बट n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6 है, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 अपना। बट क्या 6 से मिनिमम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इन दोनों एलिमेंट को देखिए, ठीक है, यहाँ सॉरी इसका जीसीडी 6 आएगा, ठीक। इन दोनों एलिमेंट को देखिए, आप इस पे परफॉर्म कर दीजिए ऑपरेशन, 6 आ जाएगा और आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए 5 आ जाएगा। इन दोनों को अगर 5 और 6, अब ये हमारा नया एरे ये बन गया 150, 90, 180, 120, 5, 6, ठीक है। हमने 60 को 5 से और 30 को 6 से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब इस एरे का जीसीडी 1 है, क्यों, क्योंकि 5 और 6 का जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है। अब इतने का एलिमेंट का मतलब इसका कुछ भी जीसीडी हम लाएं, ठीक है, जी, ठीक है, मान लेते हैं कुछ। अब बट जब भी हम जी का जीसीडी, और इन दोनों का हमें पता है कितना हो चुका है, इसका जीसीडी 1 बन चुका है। अगर जी और 1 का जीसीडी हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी जब एरे को ना, किसी भी एरे को एक इंडेक्स को अगर हम जीसीडी 1 बन पा रहा है, ठीक है, अगर एरे का, ठीक है, A1, A2, A3 सो ऑन AN, ठीक है, अगर हम इसको 1 बना पा रहे हैं इसका, ठीक है। बट ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे इसको हम 1 बना पा रहे थे, ठीक है, बट ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ n ऑपरेशन लगा था, n ऑपरेशन से भी शायद छोटे ऑपरेशंस लग जाए, बट ये शायद 1 ना बन पाए, ये 1 ना बन पाए, बट इन दोनों का जीसीडी तो 1 बन सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है अपना आंसर। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि किसी अगर बहुत सारे नंबर है, ठीक है, A1, A2 ऐसे हैं, ठीक है, मान लो n नंबर्स हैं, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन करना है इसमें, ठीक है। तो अगर इस A1 से लेके AN तक का ना अगर जीसीडी 1 है तो मैं एक बात श्योर कर सकता हूं कि कोई इसमें 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, AI और AJ, जिनका जीसीडी 1 होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं इसको, अगर A1 से लेके AN तक का, ठीक है, जीसीडी अगर 1 है, ठीक है, तो AI और AJ कोई 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनका जीसीडी 1 होगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर 1 होगा तो हमें सिर्फ परफॉर्म पूरे ऑपरेशन पे नहीं करना है, हमें सिर्फ I और J पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें n, तो मैक्सिमम आंसर हमारा n पॉसिबल है, बट ऐसा भी हो सकता है शायद 2 इंडेक्स ऐसे हों जिनके जीसीडी परफॉर्म करने के बाद इन दोनों का जीसीडी भले 1 ना बने इंडिविजुअल, बट इन दोनों का जो जीसीडी आएगा उसका जीसीडी 1 बन जाए। और अगर इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा जिससे हम रिप्लेस करेंगे, अगर उनका जीसीडी भी 1 बन पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉसिबल आंसर। और हमें पता है कि, और हमने ये चीज देखा, ठीक है, अगर आप दो A1 से N तक नंबर का जीसीडी 1 है तो 2 नंबर्स ऐसे होंगे श्योर है कि जिनका जीसीडी 1 होगा, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं बट 2 नंबर, एक पेयर तो ऐसा मिलेगा ही जिसका जीसीडी 1 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, तो फाइनली हमें बस इतना चेक करना है, पहले तो n मैक्सिमम आंसर हमारा पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, अगर इन सबको भी चेक कर लेंगे, ठीक है, मिनिमम आंसर कौन सा आया, अगर जीसीडी कोई 1 बन जा रहा है जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे A1, A2, A3 किसी पे भी, ठीक है, तो जैसे अगर जीसीडी ये बन गया तो ये भी मतलब पॉसिबल आंसर है, ठीक है। इधर से अगर कोई पहला एलिमेंट ही मिल गया, क्योंकि इधर से ऑपरेशन का कॉस्ट हमें पता है कम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो उसको हम अपडेट कर लेंगे अपने आंसर को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लूप चला देंगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ हमें पता है 20 है, ठीक है, हम 2 लूप चला सकते हैं। तो i को यहाँ फिक्स करेंगे, j को यहाँ से फिक्स करेंगे, ठीक है, j यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो अब हर एक i के लिए हम हर एक j कंपेयर करेंगे, ठीक है, और ये सोचेंगे कि अगर इस i और इस j पे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हम
जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो उस पे लगा रहे हैं, तो क्या इन दोनों को जो ऑपरेशन लगने के बाद जो वैल्यू बना है उनका जीसीडी अगर 1 हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अपने आंसर को वहां से क्या कर लेंगे, आप मिनिमाइज चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर मिनिमम कोई ऐसा पेयर बन रहा है, ठीक है, तो बस अपडेट कर लेंगे उस पेयर को ताकि आंसर हमारा मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो इसके कोड को देख लेते हैं जल्दी से। तो बस इसका यही कोड है सिंपल सा। हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया और इनपुट लेते ही समय चेक कर लिया अगर कोई वैल्यू 1 है, ठीक है, तो बस क्या करना है, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। बट हम फिर फाइनली एक चीज चेक कर लेना कि जीसीडी हम पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना पूरे एरे का। अगर ये जीसीडी का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, वैल्यू अगर 1 हो गया या चेक 1 हुआ था, ठीक है, कि 1 पहले से ही प्रेजेंट है, तो इस केस में 0 रिटर्न कर देना, कोई भी कॉस्ट हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। तो और फिर दूसरा केस क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, हमारे को जीसीडी निकाल लेना है पूरे नंबर को, और हमें पता है आंसर मैक्सिमम n तो हो गई, बट फिर भी क्या करेंगे हम कि इस साइड से देख लेते हैं कि किसका जीसीडी लेते समय 1 बन रहा है, ठीक है। अगर 1 बन रहा है तो वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो उधर का जैसे ये। बट अब एक चीज है कि शायद दो पेयर इधर एग्जिस्ट कर रहे हों जिनका जीसीडी इस छोटे ऑपरेशन पे हो और जिनका जीसीडी क्या हो रहा हो, इनका वैल्यू का इनका जीसीडी तो 1 नहीं हो रहा हो, बट इन दोनों वैल्यू का जीसीडी 1 हो रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आई और जे को कंपेयर कर लेंगे, आई से जे तक लूप चला देंगे, आई जे, और उसके बाद हर एक आई के लिए हर एक जे पकड़ लेंगे और देख लेंगे कि उनका जीसीडी तो शायद 1 नहीं हो रहा है, तो अपने आंसर को मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बस समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।